औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम पीछे एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास जो बुक है वो उर्दू मीडियम बुक है, बट हम इसको करेंगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व। तो 10th क्लास की जो पैक्टा की जानब से मंजूर शुदा बुक है वो ये वाली है, आपकी बुक है मैथ की। तो इसकी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे आज 5.2। 5.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुख्तसर करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई में क्या हो रहा है। यहाँ पे ना एलसीएम आ रहा है इसका ना, एलसीएम लेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं 3/3 एज इट ओवर x माइनस वाई भी एज इट। यहाँ से प्लस ये 1/, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। ये नीचे वाली वैल्यू सेम करने के लिए माइनस कॉमन ले लें। ये माइनस बाहर आएगा तो ये y पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये x नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब ये वाली ऊपर वाली एज इट 3/x माइनस वाई एज इट। यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये माइनस और ये प्लस मर्ज करेंगे। माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। ऊपर वाला 1 एज इट और नीचे से x को पहले लिख लें और माइनस वाई को बाद में लिख लें। तो आप देखिए दोनों के बटे के नीचे ना सेम आ गया है तो एक एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे ये सेम है तो एक एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा y x माइनस वाई। तो एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल होता है, x माइनस वाई से कैंसिल तो 3 बचता है, माइनस x माइनस वाई से कैंसिल तो 1 बच जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3 में से 1 निकाल दे 2 और ओवर में क्या है x माइनस 1। तो ये हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट था ना 5.2 का फर्स्ट वाला पार्ट, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये हमारा फाइनल आंसर ये वाला बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई जो करना है उसका सेकंड पार्ट है जी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पार्ट है ना इस तरह का। अब इसमें सिंप्लीफाई मजीद आ गई है, फैक्टराइजेशन जो हम पीछे कर चुके हैं 5.1 में। इस तरह की फैक्टराइजेशन को हमने पहले कर लिया है। तो सेकंड वाला पार्ट देख लें। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, ये ऊपर वाला 4x जो है वो एज इट लिखेंगे ओवर नीचे जो फैक्टराइजेशन हो रही है इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। इस लास्ट वाले 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो हमने इस 2 का टेबल ढूंढना है, 2 का इस फैक्टर ढूंढना है जिससे 2 भी आए और 1 भी आए। तो 2 1 का 2 होता है और 2 में 1 जमा करें तो 3। तो ये फर्स्ट वाला x स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 2 भी एज इट। इस -3x की जगह ये दोनों, तो क्या लिखेंगे -2x एंड -1x। ये काफ़ी ज़्यादा हमने फैक्टराइजेशन 9th में की हुई है। माइनस ये ऊपर वाला 4 तो एज इट, नीचे से ये जो दरमियान में माइनस है ना इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। ये जो माइनस है ना इसको कॉमन निकाल लें बाहर, ये वाला माइनस। तो ये 1 प्लस का तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये x माइनस का था तो ये प्लस का x हो जाएगा। माइनस ये वाला एज इट 5/x माइनस 2 जो है वो एज इट है। अब ये ऊपर वाला 4x तो एज इट ओवर नीचे से इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो यहाँ से कॉमन है x तो बचता है x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस आगे से 1 कॉमन तो बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज तो x माइनस 2। ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में मर्ज होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला 4 एज इट ओवर नीचे से x को पहले लिख ले और -1 को बाद में लिख ले, ये आ जाएगा। अब ये -5/x माइनस 2 तो एज इट, ये एज इट चल रहा है थर्ड वैल्यू। अब ये ऊपर वाला 4x जो है वो हमारे पास एज इट आएगा, 4x जो है ये एज इट ही चल रहा है। और नीचे से देखें तो ब्रैकेट सेम है, री कॉमन ले लें इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पे, एक ब्रैकेट x माइनस 2 और जो बाकी बचा हुआ है, बाकी देखें क्या बचा है x माइनस 1, ये आ गया प्लस
ऊपर वाला 4 एज इट, और नीचे से x माइनस 1 माइनस ये ऊपर वाला 5 तो एज इट, और नीचे से देखें क्या है हमारे पास x माइनस 2। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इस वेरिएबल वाले एलसीएम में क्या होता है, सबको एलसीएम लेते हैं बट किसी को रिपीट नहीं करते। तो यहाँ आपको बटे के नीचे जितनी वैल्यूज आ रही है ना, सबको एलसीएम लेंगे हम, जितनी भी वैल्यूज है सबको एलसीएम, बट किसी को डबल नहीं करना। सबसे पहले क्या है x माइनस 2, तो वो एलसीएम आ गया x माइनस 2। उसके बाद क्या है x माइनस 1, तो वो एलसीएम आ गया x माइनस 1। उसके बाद क्या है x माइनस 1, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर क्या है x माइनस 2, वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारा एलसीएम ये दोनों आ गए हैं। अब इस तरह के एलसीएम में क्या होता है कि सेम सेम से कैंसिल होता है। x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा है हमारे पास 4x प्लस, अब x माइनस 1 तो x माइनस 1 से कैंसिल, बट क्या बचा है x माइनस 2। तो x माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू क्या आएगा x माइनस 2 माइनस, अब x माइनस 2 से कैंसिल, तो बचता है x माइनस 1। x माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, 4x एज इट प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4 का 8 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें 5x, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, 5 को 1 से 5, और नीचे वाला जो एलसीएम था ना वो एज इट ही रहेगा। वो क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये एज इट है। अब ऊपर से मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4x और 4x 8x में से ये वाला 5x निकाल दें, 4x 8x, और 8x में से 5x निकाल लें तो ये आता है 3x, और यहाँ से -8 में +5 कर दें, -8 में +5 करें तो -3, और नीचे वाली सारी वैल्यू एज इट क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये एज इट। अब ऊपर से देखें ना तो मज़ीद कुछ कॉमन है, ऊपर से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लें, ऊपर से 3 कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 1, और नीचे वाली सारी एज इट क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये x माइनस 1 से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया जो हमारा आंसर है, ऊपर 3 बच गया है एंड नीचे है हमारे पास x माइनस 2। तो ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट है जी। हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, ये अलजब्रिक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये ऊपर वाला x प्लस वाई जो है वो एज इट लिखेंगे। तो नीचे ना मैथ का फर्स्ट रूल जो अप्लाई हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है। वो कौन सा टेबल है जिससे 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो यहाँ से 6 कॉमन है। जब 6 कॉमन लेंगे 12 में से तो यहाँ 2 बचेगा, 6 2 का 12, और साथ क्या है x माइनस वाई कॉमन, 6 कॉमन तो y आ गया, प्लस ऊपर वाला x माइनस वाई एज इट, नीचे से वो कौन सा टेबल है जिससे 18 भी आता है और 9 भी आता है, तो वो 9 है, तो 9 कॉमन, 18 में से 9 कॉमन लें तो 2x आता है, माइनस 9 कॉमन तो ये y आ जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। अब नीचे दो चीज़ें तो सेम है, 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ये सेम है। ये 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है वो आपने इस तरह निकाल लेना है, 6 और 9 का एलसीएम। छोटी क्लासेस में आप करते रहे हैं, पहले 3 के टेबल से करें इसको, 3 2 का 6, 3 3 का 9, फिर 3 के टेबल से कर लें ये 2 एज इट, ये 3 1 का 3, फिर 2 के टेबल से कर लें 1 और 1, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आएगा 2 3 का 6 एंड 6 3 का 18। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आया है, ये 6 और 9 का जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 2 3 का 6 और 6 3 का 18। एक तो 18 एलसीएम आ गया, दूसरा ये क्या है 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई भी एलसीएम में। ये 2x माइनस वाई हमने लिख लिया है, रिपीट नहीं करना, सबको एलसीएम लेना बट किसी को रिपीट नहीं। लेकिन ये 6 और 9 का जो एलसीएम आ रहा है ना वो क्या आ रहा है 18। अब आपने ये 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई से कैंसिल हो गया जी, ये तो नहीं लिखना। अब
6 का टेबल बोलना है 18 तक। 6 3 का 18 3 आता है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू क्या आएगा x प्लस वाई प्लस, अब ये 2x माइनस वाई तो 2x माइनस वाई से कैंसिल, सेम सेम से कैंसिल होता है। 9 का टेबल 18 तक बोलना है। 9 2 का 18 2 आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू क्या आएगा x माइनस वाई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x से 3x प्लस 3 को y से 3y प्लस 2 को x से 2x माइनस 2 को y से 2y और नीचे वाली सारी एज इट क्या है 18 इंटू 2x माइनस वाई, ये आ गया है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखें ऊपर से 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, x वाली x में काउंट की है, 3x में 2x जमा करें तो 5x, 3y में से 2y निकाल दें तो ये y आ जाएगा प्लस का, 3y में से 2y तो y और नीचे देखें क्या है 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो ये हमारा थर्ड वाला जो पार्ट है ना 5.2 का वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप इक्वल लगा सकते हैं सबके साथ ना, शुरू में इक्वल लगा सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 उसका फोर्थ वाला पार्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो सबसे पहले ऊपर वाला 2 जो है वो एज इट ओवर x प्लस 2y भी एज इट, ये सिंप्लीफाई नहीं थी हो रही तो ये एज इट रहेगा, माइनस ऊपर वाला x माइनस 6y जो है वो एज इट ओवर, नीचे देखें इस पे डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2y का स्क्वायर। तो इस पे डिफरेंस फार्मूला ये बन रहा है, डिफरेंस फार्मूला ये था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आए तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये बनता है a प्लस बी और फिर a माइनस बी, तो यहाँ भी ये वाला अप्लाई होगा। तो ऊपर वाला 2 एज इट, ये एज इट x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y भी एज इट। तो नीचे से डिफरेंस फार्मूला x को 2y को जैसे ये लगाया है, x और 2y को एक मरतबा प्लस में x प्लस 2y और एक मरतबा माइनस में x माइनस 2y, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम में सबको एलसीएम लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। तो सबसे पहले ये x प्लस 2 है तो x प्लस 2 भी एलसीएम में, उसके बाद फिर x प्लस 2 वो लिखा हुआ है, फिर क्या है x माइनस 2y, तो ये एलसीएम में आ गया है, ये दोनों एलसीएम में। अब इस तरह के एलसीएम में क्या होता है सेम सेम से कैंसिल, ये x प्लस 2y x प्लस 2y से कैंसिल, ये x प्लस 2y x प्लस 2y से कैंसिल, तो x माइनस 2y बचता है। x माइनस 2y को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y, ये आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल हो गया, x प्लस 2y से कैंसिल, x माइनस 2y से कैंसिल, ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर क्या बच गया x माइनस 6y, ये आ गया है, ये बचा है ऊपर। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x के साथ तो 2x माइनस 2 को y से 4y माइनस x, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज 6y आ जाएगा, ये ओवर नीचे वाली एज इट x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ये नीचे वाली एज इट। ऊपर से देखें अगर 2x में से 1x निकाल दें तो x माइनस का 4y है प्लस का 6y है तो ये प्लस 2y आ जाएगा ऊपर, और नीचे वाली सारी एज इट x प्लस 2y x माइनस 2y, ये नीचे वाली सारी एज इट ही रहेगी। अब यहाँ से x प्लस 2y से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचता है 1 और नीचे क्या है x माइनस 2y, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है जी। ये दोनों वैल्यूज़ जो है एज इट रहेंगी, इनको हम एज इट लिखेंगे 1 ओवर x प्लस 1 एज इट माइनस 2 ओवर x प्लस 2 भी एज इट, ये दोनों एज इट रहेंगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस
2x प्लस 3 ऊपर वाला एज इट। ये नीचे ना फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। अब 2 का टेबल ढूंढ रहे हैं जिससे 2 भी आए और 3 भी, तो 2 आता है सिर्फ 2 1 का 2, तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 2 भी एज इट, इस 3 की जगह ये दोनों, तो लिखेंगे प्लस 2x प्लस 1x इस 3x की जगह पे। ये तो एज इट चलते रहेंगे, हमारे पास क्या है 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस ये ऊपर वाली एज 2x प्लस 3, और नीचे से देखें जिसको हमने फैक्टराइज किया है, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, यहाँ से x कॉमन है तो बच गया x प्लस 2, आगे इन दोनों में से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो ये x प्लस 2, ये तो एज इट रहेगा जी, जैसे है वैसे ही, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस ऊपर वाली एज 2x प्लस 3, और नीचे देखें तो ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लिया x प्लस 2, और जो बाकी बचा हुआ है क्या बचा है x प्लस 1। अब इन तीनों का ना हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हमें पता है इस तरह का वेरिएबल वाले एलसीएम में सबको लेना है, बट किसी को रिपीट नहीं करना, तो ये सब ही एलसीएम में आएंगे। सबसे पहले क्या है x प्लस 1, तो वो एलसीएम आ गया, फिर क्या है x प्लस 2 वो भी एलसीएम में, फिर क्या है x प्लस 2 वो लिख लिया हुआ है, फिर क्या है x प्लस 1 वो लिख लिया हुआ है। सबको एलसीएम लेना है बट किसी को रिपीट नहीं करना, किसी को डबल नहीं लिखना, तो एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल, तो ये x प्लस 1 से कैंसिल, तो बचता है x प्लस 2, x प्लस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2 ही आएगा, माइनस x प्लस 2 से कैंसिल, तो बचता है x माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल, ये जो दोनों हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दोनों से कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर क्या बचा है 2x प्लस 3 ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर ले, x प्लस 2 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2 माइनस 2x, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, और नीचे वाली सारी जो है वो एज इट, x प्लस 1 भी एज इट और x प्लस 2 भी एज इट। ऊपर से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, माइनस 4x में से ये प्लस 1x करें, x वाली काउंट करें 1x 2x और 2x, 2 और 2 4, 4 में से 1, तो ये माइनस 3x आएगा, काउंटिंग में 2 2 से कट हो गया है तो माइनस 3 बच गया, और नीचे वाली एज इट क्या है x प्लस 1 और x प्लस 2 ये आ जाएगा। अब ऊपर से कुछ कॉमन है दोनों में से ना, ऊपर से देखें क्या कॉमन है, ऊपर से माइनस 3 कॉमन, तो बच जाता है x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस 1, ऊपर से क्या कॉमन निकाला माइनस 3, और नीचे वाली एज इट क्या है x प्लस 1 एंड x प्लस 2 ये आ गया, x प्लस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो ऊपर बचा है वो माइनस 3 और नीचे है x प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5 वाले पार्ट का। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है जी, फैक्टराइजेशन हो रही है, ऊपर वाला जो 5 है वो तो एज इट लिखेंगे, नीचे फैक्टराइजेशन लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, इसके साथ कुछ तो 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 ही आता है। अब 6 का टेबल जिससे 6 भी आए और दरमियान वाला 1 भी आए, तो ये 6 आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 का 6, और 3 में से 2 निकालें तो 1, यहाँ पे जो फैक्टर लगेगा वो 3 और 2 वाला लगेगा, तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला माइनस 6 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा प्लस 3x माइनस 2x, 3 में से 2 निकाले तो 1x, माइनस ऊपर वाला 1 जो है वो एज इट, इसमें भी नीचे फैक्टराइजेशन लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 होता है। अब 12 का टेबल हमने 12 का फैक्टर जिससे 12 भी आए और
7 भी आए, तो ये 4 3 का 12 और 4 में 3 जमा करे तो 7। तो ये फर्स्ट वाला 2x का स्क्वायर एज इट, फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला जो 6 है ना ये भी एज इट, इस 7 की जगह ये दोनों, तो -4x -3x, तो ये 7x बन जाएगा। ऊपर वाला जो 5 है वो एज इट, नीचे से इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, यहाँ से कॉमन है x, तो बच गया x + 3। आगे से -2 कॉमन, तो बचेगा x + 3, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट ओवर नीचे से अलहदा कॉमन, इसमें से और इसमें से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन है 2 और x, तो बचेगा x - 2। आगे से -3 कॉमन, तो x - 2, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 6 में से 3 कॉमन ले तो 2 होता है। अब ये ऊपर वाला 5 जो है वो तो एज इट रहेगा, नीचे से देखे ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लिया x + 3, इसको बोलते हैं री कॉमन लेना, और बाकी क्या बचा है x - 2, ये आ गया इसका माइनस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे से ब्रैकेट सेम है x - 2, और जो बाकी बचा है क्या बचा है 2x - 3। अब इन दोनों का ना एलसीएम लें, एलसीएम लेना हमें आता है, सबको लेंगे बट किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो एलसीएम में आएगा हमारे पास x + 3, ये एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या है x - 2, ये भी एलसीएम में, उसके बाद x - 2 लिख लिया है, फिर क्या है 2x - 3, तो ये भी एलसीएम में 2x - 3। सबको एलसीएम लिया है बट किसी को रिपीट नहीं किया, डबल नहीं किया, तो इस तरह के एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल, x + 3 और x - 2 ये दोनों, ये वाली दोनों, इन दोनों से कैंसिल, तो ये बचता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू क्या आएगा 2x - 3 माइनस, अब x - 2 और 2x - 3 ये दोनों, ये वाली दोनों सेकंड जो दोनों है इन दोनों से कैंसिल, तो यहाँ बच गया x + 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x + 3 ही आएगा, ये ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करें यही आएगी। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 2 का 10x माइनस 5 3 का 15 माइनस क्या है x - 3, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, नीचे वाली तीनों एज इट, x + 3 इंटू x - 2 इंटू 2x - 3, ये नीचे वाली एज इट है। अब ऊपर से अगर हम काउंट करें x वाली, 10x में से 1x निकाल दें तो 9x -15 - 3 -15 - 3 -18, और नीचे वाली सारी जो है वो एज इट, x + 3 इंटू x - 2 इंटू 2x - 3, ये आ जाएगा। ऊपर से कुछ कॉमन है, 9 और 18 में 9 कॉमन, तो बचेगा x - 2, और नीचे वाली सारी एज इट है x + 3 इंटू x - 2 इंटू 2x - 3, ये आ जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, x - 2 से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास फाइनल 9 बचा है और नीचे क्या है x + 3 इंटू 2x - 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 वाले पार्ट का, 6 वाले का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट है एक्सरसाइज 5.2, सिंपलीफाई करना है हमने, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो ये फर्स्ट वाला तो एज इट रहेगा 2x ओवर x + y, तो एज इट, माइनस y ओवर x - y भी एज इट, ये दोनों फर्स्ट वाली एज इट लिखेंगे, माइनस ये थर्ड वाली को सॉल्व करें, ऊपर वाला तो 2y का स्क्वायर एज इट, बट नीचे डिफरेंस फार्मूला, स्क्वेयर्स के दरमियान में माइनस आया तो डिफरेंस फार्मूला x को और y को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अब इन सब का ना एलसीएम लेंगे हम, इस तरह के एलसीएम में हमें पता है सबको लेते हैं बट किसी को रिपीट नहीं करते। तो सबसे पहले है x + y, तो x + y एलसीएम आ गया, फिर क्या है x - y, तो x - y एलसीएम, फिर क्या है x + y वो ऑलरेडी लिख लिया है, फिर क्या है x - y तो वो भी लिख लिया है। इस तरह के एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल, x + y से कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, तो ये बच गया x - y, इसको 2x से मल्टीप्लाई करें
तो 2x इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो बचता है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, माइनस अब ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा है माइनस 2y का स्क्वेयर। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें ना, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x से 2x का स्क्वेयर, माइनस 2x को y से 2xy, माइनस y को x से xy, बाहर माइनस साइन चेंज, y को y से y स्क्वेयर, और एंड पे माइनस 2y का स्क्वेयर है, और ये नीचे वाली एज इट है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऊपर से देखिए अगर सॉल्व करें हम, तो ये 2x का स्क्वायर तो एज इट है, ये एज इट, माइनस 2xy और माइनस 1xy, माइनस 3xy, और माइनस y और माइनस 2y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, और नीचे वाली क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ऊपर वाली जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना है 3 2 का 6 का कोई ऐसा टेबल है ही नहीं है जिससे 3 भी आए, मतलब 3 2 का 6 होता है, लेकिन 3 हमें दरमियान में लेकर आना है। यहाँ छोड़ दें या आप ये आंसर लिख लें, कंसिडर कर लें, या इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y का स्क्वायर। ऊपर वाली एज इट, नीचे फिर डिफरेंस फार्म मल्टीप्लाई कर ले तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने चेक कर लेना बुक पे यही आंसर है या इस तरह से आंसर है, जो सा भी लिख रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट है 7/2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 8/3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाला जो 7 है वो एज इट, नीचे से फैक्टराइजेशन हो रही है, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 2 का 12, 6 2 का 12 होता है। अब 12 का टेबल जिससे ये दरमियान वाला 1 आए, 12 आता है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 का 12, और 4 में से 3 निकालें तो 1। अब ये फर्स्ट वाला 2x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला माइनस 6 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा माइनस 4x एंड प्लस 3x। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, माइनस ये ऊपर वाला 8 जो है वो एज इट, नीचे भी फैक्टर है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से 3 को 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 का 12, तो 12 का टेबल जिससे 12 भी आए और दरमियान वाला 4 आए, तो 12 आता है 6 मल्टीप्लाई 2, और 6 में से 2 निकाल लें तो दरमियान वाला 4। ये फर्स्ट वाला 3x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला माइनस 4 भी एज इट, इस 4 की जगह ये दोनों, तो माइनस 6x प्लस 2x आ जाएगा, ये दोनों आ गए 4 की जगह। अब ऊपर वाला जो 7 है वो एज इट है, नीचे से इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन है 2x, तो बच गया x माइनस 2, आगे से 3 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो x माइनस 2, 2 3 का 6 होता है, माइनस ऊपर वाला 8 एज इट, नीचे से अलहदा अलहदा कॉमन, अलहदा अलहदा, यहाँ से क्या कॉमन है 3x, तो ये आएगा x माइनस 2, आगे से प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 2 ये आ गया। ऊपर वाला 7 एज इट है, नीचे से ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट x माइनस 2, और जो बाकी बचा हुआ है 2x प्लस 3 ये आ गया, माइनस ऊपर वाला 8 एज इट, नीचे से ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट x माइनस 2, और जो बाकी बचा है क्या बचा है 3x प्लस 2 ये आ गया है 3x प्लस 2। अब इन दोनों का ना एलसीएम लेना है हमने, इन दोनों का एलसीएम, तो सबको एलसीएम लेते हैं बट किसी को रिपीट नहीं करते, तो सबको ही एलसीएम ले ले नीचे से। पहले क्या है x माइनस 2, तो वो एलसीएम, फिर क्या है 2x प्लस 3 वो भी एलसीएम, फिर x माइनस 2 लिखा है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है ये वाला, ये भी एलसीएम में आएगा 3x प्लस 2, सबको एलसीएम ले लिया, एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल, ये वाली दोनों, ये वाली इन दोनों से कैंसिल, तो ये वाली बच गई 3x प्लस 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 3x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस
अब ये x-2 से कैंसिल और 3x+2 ये भी कैंसिल, ये वाली और ये दोनों, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इन दोनों से कैंसिल, दरमियान वाली बच गई है 2x+3 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू क्या आएगा 2x+3। अब इसको मल्टीप्लाई करें 7 को, 7 3 का 21x प्लस 7 2 बार 14 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें 8 2 का 16x, बाहर माइनस साइन चेंज, 8 3 का 24 और ये नीचे वाली सारी एज इट जी, x-2 इंटू 2x+3 इंटू 3x+2 जो है नीचे वाला एज इट लिख दिया। ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ऊपर से हमारे पास 21x में से 16x निकाल दे, 21x में से 16x निकाल दे तो ये 5x आएगा, और 14 में से 24 निकाल दे, 14 में से 24 निकालें तो -10 आ जाएगा, और ये नीचे वाला सारा एज इट क्या है x-2 इंटू 2x+3 इंटू 3x+2, ये नीचे वाली सारी एज इट। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, ऊपर से कुछ कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लें, ये ले 5 जो है वो ऊपर से कॉमन 5, तो क्या बच गया x-2 और ये नीचे वाली सारी एज इट, ये वाली क्या है x-2 इंटू 2x+3 इंटू 3x+2, ये सारी एज इट। अब ये x-2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर ऊपर आ गया हमारे पास 5 ओवर नीचे बचा है 2x+3 और 3x+2, ये हमारा फाइनल आंसर है 8 वाले पार्ट का। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 9 वाला पार्ट है जी, x+2 ओवर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 6x+9, तो सिंप्लीफाई करना है इसको हमने, ये ऊपर वाली एज इट, x+2 जो है वो एज इट, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12। अब 12 का टेबल ढूंढ रहे हैं, 12 का फैक्टर ढूंढना है जिससे 12 भी आए और दरमियान वाला 1 भी आए, तो 12 आता है 4 × 3, 4 3 का 12 एंड 4 में से 3 निकालें तो 1, तो ये फर्स्ट वाला x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला -12 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो -4x प्लस 3x आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला x एज इट, नीचे फिर फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, 1 है तो 1 को 9 से 9 का टेबल जिससे 9 भी आए और दरमियान में 6 आए, तो 9 आता है 3 3 का 9 एंड 3 में से 9 निकालें, 3 में 3 जमा करें 6, तो ये फर्स्ट वाला x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 9 भी एज इट, इस 6 की जगह ये दोनों, तो प्लस 3x प्लस 3x आ जाएगा ये, तो ऊपर वाला x+2 तो एज इट है, नीचे से अलग-अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन तो बच गया x-4, आगे से +3 कॉमन तो बचता है x-4, माइनस ऊपर वाला x एज इट, नीचे से अलग कॉमन, यहाँ से कॉमन है x तो x+3, आगे से +3 कॉमन तो ये भी x+3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली एज इट x+2 और नीचे से ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x-4 और जो बाकी बचा है x+3, ये आ जाएगा, माइनस यहाँ भी ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x+3 और जो बाकी बचा है x+3, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का ना हमने एलसीएम लेना है, या एक स्टेप इसको लिख लें, x+2 एज इट, नीचे से x-4 इंटू x+3 माइनस ये ऊपर x था तो x ओवर नीचे क्या बन गया x+3 का होल स्क्वायर, तो सबको कॉमन लेना बट किसी को रिपीट नहीं करना, तो सबसे पहले एलसीएम आ गया है x-4 और फिर ये वाला आएगा x+3 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम ही आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 1 टाइम जो इसमें ही आ जाएगा, एलसीएम में x-4 तो एलसीएम आएगा, अब x+3 और x+3 के होल स्क्वायर में क्या आएगा, x+3 का होल स्क्वायर आएगा 2 टाइम वाला, अब ये x-4 तो x-4 से कैंसिल, ये 2 टाइम है, x+3 2 मरतबा तो एक मरतबा से कैंसिल, एक मरतबा बच गया x+3,
उसको इससे मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, ये आ गया माइनस। अब ये दोनों मर्तबा ही दोनों मर्तबा से कैंसिल, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 3 के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो बचता है x माइनस 4, उसको x से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को आपस में ऊपर से ना, x को पहले x से करें मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x को 3 से 3x प्लस 2 को x से 2x प्लस 2 को 3 से 6 माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x, और ये नीचे वाला जो है ये एज इट x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से x स्क्वायर तो x स्क्वायर से कैंसिल, x वाली काउंट करें 3x और 2x 5x और 4x 9x आ जाएगा जी। 3 और 2x 3x 2x 5x 5x में 4x 9x और प्लस क्या है 6, और ये नीचे वाली एज इट x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से कुछ कॉमन है, 9 और 6 में कॉमन होता है 3, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 9 में से 3 कॉमन लिया है तो 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया है तो 2, और नीचे क्या था x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा 9 वाले पार्ट का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 वाला पार्ट है जिसको हम सेकंड लास्ट पार्ट बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 5.2 है, 10 वाला पार्ट है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर में देखें ना तो फैक्टराइजेशन हो रही है, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये ऊपर वाला 1 जो है वो एज इट, नीचे फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। अब 3 का टेबल जिससे 3 भी आए और 4, तो 3 का टेबल सिर्फ एक ही है 3 1 का 3, और 3 में 1 जमा करें तो 4। ये फर्स्ट वाला एज इट एक्स स्क्वायर, ये लास्ट वाला 3 भी एज इट, इस 4 की जगह ये दोनों माइनस 3x माइनस 1x प्लस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे फिर वही फैक्टराइजेशन, 2 का टेबल 2 1 का 2 होता है, 2 का टेबल क्या होता है 2 1 का 2, ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 2 भी एज इट, इस 3 की जगह पे माइनस 2x माइनस 1x माइनस ऊपर वाला 1 एज इट, फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी। फैक्टराइजेशन में 6 का टेबल ढूंढना है, फर्स्ट लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, 6 1 का 6, तो 6 का टेबल ढूंढे, यही आएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 का 6 और 3 में 2 जमा करें 5, तो ये वाली फर्स्ट वाली जो है एक्स स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला 6 भी एज इट, इस 5 की जगह ये दोनों माइनस 3x माइनस 2x ये आएगा। अब ऊपर वाला 1 तो एज इट ही चलता रहेगा, नीचे से कॉमन लें, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से x कॉमन तो बच गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3, बाहर माइनस अंदर वाला साइन जो है वो चेंज, प्लस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे से अलहदा कॉमन दोनों में से, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट, अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3, आगे से माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 3। अब अगर इसको हम मज़ीद देखें ना तो ऊपर वाला 1 तो एज इट है, नीचे से ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट री कॉमन ले लें, और जो बाकी बचा है x माइनस 1, प्लस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे से ब्रैकेट सेम है एक ब्रैकेट x माइनस 2, और जो बाकी बचा x माइनस 1, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे से ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x माइनस 3, और जो बाकी बचा x माइनस 2। अब इन तीनों का ना हमने एलसीएम लेना है तीनों का, तो एलसीएम में सबको लेंगे बट किसी को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सब के सब ही एलसीएम आ जाएंगे। बटे के नीचे से क्या है x माइनस 3, ये भी एलसीएम, x माइनस 1 ये भी एलसीएम,
x माइनस 2, ये भी एलसीएम, फिर x माइनस 1 लिखा हुआ है, x माइनस 3 लिखा हुआ है, x माइनस 2 भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के एलसीएम में सेम से कैंसिल होता है। x माइनस 3 x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल, ये दोनों, ये वाली दोनों, इन दोनों से कैंसिल, ये बच गया वो 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2 प्लस, अब x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, ये वाली दोनों इन दोनों से कैंसिल, x माइनस 3 बचा है, x माइनस 3 को 1 से, तो ये x माइनस 3 माइनस, अब ये 3 वाली से कैंसिल, 2 वाली से कैंसिल, ये और ये वाली इन दोनों से कैंसिल, तो x माइनस 1 बचा उसको 1 से करे, x माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज। ऊपर से देखे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये x से कैंसिल हो गया है, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास बचा है 1x, फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 में से 1 निकालें तो माइनस 4 आ जाएगा, x एज इट, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस 5 में प्लस 1 करें तो माइनस 4, और नीचे देखिए क्या है हमारे पास, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10 वाले पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका लास्ट पार्ट है 11 वाला जी। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स का क्यूब ओवर एक्स माइनस 1 प्लस वाई का क्यूब ओवर वाई माइनस एक्स। इस तरह का हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस तरह का बिल्कुल सॉल्व किया था हमने, फर्स्ट वाला इसी तरह था। ये ऊपर वाला एक्स का क्यूब एज इट, ओवर क्या है एक्स माइनस वाई भी एज इट, प्लस ये ऊपर वाला वाई का क्यूब एज इट, नीचे से ये जो माइनस है ना ये कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, जब बाहर माइनस अंदर का साइन चाहिए, ये माइनस कॉमन ले लिया बस सिंपल, तो ये तो एज इट आएगा एक्स का क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई एज इट, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये वाई का क्यूब, और नीचे से एक्स को पहले लिख लें और माइनस वाई को बाद में लिख लें। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में बटे के नीचे सेम हो गया है, तो एक एलसीएम आएगा दोनों के नीचे से, एक्स माइनस वाई जो है वो एलसीएम आ गया। अब एलसीएम सेम से कैंसिल, ये इससे कैंसिल तो बच गया एक्स का क्यूब, माइनस ये इससे कैंसिल तो बचता है वाई का क्यूब। अब ऊपर ना क्यूब का फार्मूला जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ, एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला क्या था, ये समझे, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसका हमने फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ऊपर से क्यूब को हज़फ करें, 3 को छोड़ दे, नीचे बचता है एक्स माइनस वाई। अब इसी से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस एक्स वाई, ये हमने क्यूब का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्यूब का फार्मूला। ऊपर से क्यूब को हज़फ करें, 3 को छोड़ दे तो नीचे क्या बचता है एक्स माइनस वाई, ये इसको सॉल्व करें, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब इसी से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस एक्स वाई, और सब के नीचे देखे क्या था एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको इसके यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 11 वाला पार्ट था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2, ये लास्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कहता है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं तो ये मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक है, उस पर लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन ना, लास्ट वाला ये है 2 वाला। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इसमें से तफरीक कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है हमने, माइनस करना है दूसरी में से पहली को, तो पहले दूसरी वाली वैल्यू लिखिए, क्या है वो है हमारे पास 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरी में से पहली को। यही उसने बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसमें से इसको करना है, तो मैंने ये लिखी और माइनस ये लिख दी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो दोनों के नीचे देखें तो सेम है,
बट ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है। ये देखें ना, ये एक्स स्क्र प्लस 2 जो है वो 1 मरतबा और ये 2 मरतबा, तो ये जो 2 मरतबा है ना ये एलसीएम आ जाएगा। ये जो 2 टाइम है एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र, ये एलसीएम में आ गया। ये दोनों मरतबा से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 2 1 टाइम है और ये 2 टाइम है। 1 टाइम से कैंसिल, ये एक 1 टाइम बच गया, 1 मरतबा बच गया। दोबारा सुनिए, एक्स स्क्र प्लस 2 जो है का होल स्क्र, ये 2 मरतबा और ये 1 मरतबा, तो 1 मरतबा से कैंसिल, 1 मरतबा बच गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्र प्लस 2। देखे ना, ये 2 मरतबा ये 1 मरतबा है, तो ये 1 मरतबा से कैंसिल, 1 मरतबा बच गया, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 3 माइनस, बाहर माइनस साइन चेंज, एक्स स्क्र माइनस 2, नीचे वाली सारी एज इट एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। अब ऊपर से देखे कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्र से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2x का क्यूब, 3 में से 2 निकाल दें तो 1, और नीचे क्या है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। तो ये हमारा फाइनल आंसर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 5.2 के। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।